यदि हम हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर आपको घूमने के लिए बहुत से स्थान मिलते हैं और साथ ही आपको कई ऐतिहासिक जगह भी मिलती है जहाँ पर आप जा सकते हैं। परंतु हमारे देश में कुछ जगह ऐसी भी है जिनका इतिहास काफी रोचक है। तो ऐसी ही एक जगह का इतिहास बहुत प्रसिद्ध है और वो जगह मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। प्रणाम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार सभी अच्छे होंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास बताने जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के इतिहास के बारे में जानते होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का नाम भी नहीं सुना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मंदिर का नाम तो सुना होगा परंतु उन्हें इतिहास नहीं पता होगा। तो चलिए आज हम आपको इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास बताती हूँ। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है और यह मंदिर शक्ति के देवता भगवान हनुमान जी का है। शायद आप जानते ही होंगे कि भारत के कई जगहों पर भगवान हनुमान जी को बालाजी या मारुति के नाम से भी जाना जाता है। यह कारण है कि इस मंदिर को बालाजी का नाम दिया गया है। कई लोगों द्वारा ऐसा भी माना जाता है कि इस स्थान में जादुई शक्तियां हैं, जिससे यह भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। मेहंदीपुर बालाजी का यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है। मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान की मूर्ति अरावली की पहाड़ियों के बीच स्वयं प्रकट हुई और किसी भी कलाकार द्वारा नहीं बनाई गई है। पहले मंदिर का क्षेत्र घना जंगल था जहां श्री महंत जी के पूर्वज बालाजी की पूजा करने लगे थे। एक कथा के अनुसार श्री महंत जी के स्वप्न में तीनों देवता आए और उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें अपने सेवा के लिए तैयार रहने का आदेश दे रही थी। अचानक भगवान बालाजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें यह आदेश दिया कि मेरी सेवा करने का कर्तव्य निभाओ। इस घटना के बाद उन्होंने यहाँ भगवान हनुमान की पूजा करना शुरू कर दिया था और तब से ही यह मंदिर काफी प्रसिद्ध हुआ है। जितना ही यह मंदिर प्रसिद्ध है उतना ही इस मंदिर का वातावरण भी काफी प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अलग ही वातावरण का अनुभव करने को मिलता है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर का वातावरण कैसा है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस मंदिर में आपको एक अलग से वातावरण का अनुभव महसूस होता है। यदि आपका दिल बहुत ही कमजोर है तो यह स्थान आपके लिए नहीं है। आप केवल इस मंदिर में भगवान हनुमान जी का दर्शन करके आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस मंदिर के परिसर में कदम रखते हैं तो आपको एक भयावह वातावरण महसूस होता है, क्योंकि आप निश्चित रूप से अपने आसपास नकारात्मकता की प्रबल उपस्थिति को महसूस करेंगे। और साथ ही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की वास्तुकला इसकी कहानी और विलक्षणता को दर्शाती है। यदि हम इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में 4 कक्ष हैं, जो कि पहले 2 कक्षों में भगवान हनुमान और भगवान भैरव की मूर्तियां हैं। परंतु जब आप अंतिम हॉल में जाते हैं तो अंतिम हॉल में आपको एक भयानकता का अनुभव प्राप्त हो सकता है। आप वहां पर ऐसा देखोगे कि कोई कोई स्त्री पुरुष अपना सिर पीट रहे हैं और उन पर खौलता हुआ पानी भी डाल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप उनमें से कुछ को छत से लटके हुए भी देख सकते हैं। यहाँ पर दिखने वाला पूरा दृश्य आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। तो यदि आप हॉल में जाने की सोचते हैं तो आपका दिल काफी मजबूत होना चाहिए ताकि यह सब देखकर भी आपको डर ना लगे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर केवल वहाँ के वातावरण के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि इस मंदिर के कुछ रिवाज भी है
जो कि इस मंदिर को और भी प्रसिद्ध बनाते हैं। चलिए अब हम आपको इस मंदिर के रिवाज क्या है यह बताते हैं। यदि हम इस मंदिर के रिवाज की बात करें तो इस मंदिर में बहुत ही अच्छा रिवाज बनाया गया है। इस मंदिर में की जाने वाली नियमित गतिविधियों में पवित्र अनुष्ठान और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराना शामिल है। और भी कुछ विशिष्ट रिवाज है जो कि मोटे तौर पर 3 भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं, और यह तीनों रिवाज हम आपको नीचे बता रहे हैं। दुर्खास्ता रिवाज। इस रिवाज के लिए आपको मंदिर के बाहर किसी भी दुकान से छोटे दुर्खास्ता लड्डू लेने होंगे। आपको इन लड्डुओं की 2 प्लेटें प्रदान की जाएंगी और आपको बस इतना करना है कि इन प्लेटों को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने खड़े पुजारियों को चढ़ाना है। वे जितना चाहे उतना उठा लेंगे और देवता के सामने जलती हुई आग में डाल देंगे। प्रत्येक प्लेट में 4 से 5 लड्डू होते हैं। दुर्खास्ता का समय सुबह की प्रार्थना के बाद और शाम की प्रार्थना से पहले का होता है। 2 प्लेटों का महत्व यह है कि पहली प्लेट भगवान को यह सूचित करने के लिए है कि आप उनके आशीर्वाद के लिए आए हैं, जबकि दूसरी प्लेट उनसे अनुरोध करने के लिए है कि वे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और आपकी समस्याओं को हल करने में आपका मार्गदर्शन करें। प्लेटें अर्पण करने के बाद आप आगे बढ़े और प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी के लिए भी ऐसा ही करें। अंतिम प्रसाद के बाद बचे हुए लड्डू में से 2 लड्डू आपको खाने चाहिए। जिस पात्र में अधिक भोग बचा होता है उसे लोग अपने सिर के चारों ओर 7 बार घेरते हैं और फिर बिना पीछे देखे फेंक देते हैं। तो यह तो था दुर्खास्ता रिवाज। चलिए अब हम आपको अगला रिवाज बताते हैं। अर्जी रिवाज। दुर्खास्ता के बाद आपको बाहर की किसी भी दुकान से अर्जी के लिए ऑर्डर करना होगा, जिसकी निश्चित लागत कुछ भी हो सकती है। इसमें 1.25 किलो लड्डू, 2.25 किलो उड़द की दाल और 4.25 किलो उबले चावल शामिल होते हैं। यह प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी को 2 अलग-अलग बर्तनों में अर्पित करना होता है। तो यह था अर्जी रिवाज। चलिए अब हम आपको तीसरा रिवाज बताते हैं। सवमणि रिवाज। मंदिर छोड़ने से पहले यदि आप कोई इच्छा मांगते हैं तो आपको बालाजी को बताना होगा कि एक बार फिर से आने के बाद आप मंगलवार और शनिवार को की जाने वाली भेंट की एक रस्म सवमणि चढ़ाएंगे। तो यह तीसरा रिवाज है। तो इस वीडियो में हमने आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास बताया है। हम आशा करते हैं कि आज का यह लेख आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह लेख पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और प्लीज़ हमें बताएं कि आप किस शहर और देश से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।